अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक्स। इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। पकोड़े भी कह सकते हैं आप इन्हें, पकोड़ों की फॉर्म में ही बनता है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है प्याज। बारीक लच्छे की शक्ल में मैंने इस तरह से प्याज काट लिया है। एक खुले बर्तन में हम इस तरह से ये प्याज शामिल कर लेंगे। साथ ही मेरे पास यहाँ पर है 10 से 12 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास हैं आलू। 3 से 4 अदद आलू मैंने इस तरह बारीक चिप्स की तरह काटे हुए हैं, फ्राइज़ की तरह आपने बारीक काट लेने हैं। इस तरह से कटिंग करके ये इसमें शामिल कर दें। ये देखिए, ये कुछ इस तरह के दिखेंगे। बिल्कुल बारीक-बारीक से आपने काटने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच भरकर साबुत खुश्क धनिया है, जिसे मैंने ये देखें अच्छे से क्रश कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मेरे पास यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें मेथी है, ज़ीरा है, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है। ज़ीरा भी 1 टीस्पून लिया है, हल्दी भी 1 टीस्पून ली है, और मेथी मैंने यहाँ पर जो है वो खुश्क मेथी जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर एक बॉल छोटे वाला जो है, ये है हमारे पास बेसन, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसमें क्वांटिटी बेसन की जो है वो बहुत कम रखिएगा। इससे जो है वो आपको एक तो ऑयली बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होंगे, बहुत ही लाइट वेट होंगे, बड़ी आसानी से ये हज़म होने वाले होंगे। तो इसी तरह आपने अच्छे तरीके से बहुत कम पानी में इसे जो है वो आपने मिक्सचर को बनाना है। सिर्फ़ आपने 2 से 3 सिप पानी इसमें शामिल करना है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा-सा इसमें जो है इस टाइम पे आके आपने चावल का आटा डाला है। चावल का आटा जो है वो मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा ये पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक्स तैयार होंगे। और ये स्नैक जो है वो आप टिक्कियों की शक्ल में भी बना सकते हैं, कबाब की फ़ॉर्म में भी बना सकते हैं, और इन्हें पकोड़ों की फ़ॉर्म में भी तल सकते हैं। कोई भी मेहमान आ जाए तो आप झटपट ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पर। कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है। ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं, और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका हुआ है। तो हम यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो मिक्सचर लेकर इस तरह से आपने हाथ की मदद से जो है वो पकोड़े की शक्ल में डालते जाना है। आप इसे चाहें तो आप इसे कबाब की शक्ल में भी बना सकते हैं। इसी तरह आपने तमाम मिक्सचर के जो हैं वो पकोड़े बनाकर कढ़ाई में डाल देने हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। ये याद रखिएगा कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, और आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाना है। ये देखिए, तमाम पकोड़े जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक आ रही है, और मैं आपको दिखाऊंगी ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से बनते हैं। तो अब इनकी जो है वो साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी आपने अच्छे तरीके से पका लेना है कि इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये देखिए, अब हम इनकी एक साइड पक चुकी है, दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखिए, एक साइड से इनका बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है, और देखिए बेसन बिल्कुल इसमें बराए नाम है, और चावल का आटा तो इसका टेस्ट जो है वो दुबाला कर देता है। मेरे तरीके से बनाइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमारी कलर जो है वो पकौड़ों का बहुत खूबसूरत आ चुका है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इन्हें जो है वो डिश आउट कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनकी लुक देखें, बन गए हैं। और ये देखिए, इनका क्रिस्प चेक करें, और इनमें बिल्कुल बेसन जो है वो बराए नाम है। जो भी मेहमान खाएंगे ज़रूर एक दफ़ा पूछेंगे इसकी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।